रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना था कि यहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं, दरख्त खुद ब खुद हिलते हैं और रात को रोशनी बगैर चिराग के जलती है। कुछ उसे जादुई कहते थे, तो कुछ उसे पुरअसरार। मगर क्या वाकई कोई जादू था या कोई छुपा हुआ राज? जब एक नौजवान ने सच जानने की ठान ली, तो पूरे गांव की कहानी बदल गई। आज की दास्तान है जादुई पुरअसरार गांव, जहां खौफ के पीछे छुपी हकीकत सबको हैरान कर देगी। पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव, जहाँ के रहने वाले लोग हमेशा अपने गांव की खूबसूरती के कसीदे पढ़ते थे। मगर पिछले कुछ दिनों से उनकी जिंदगियों में अजीब सी कोई हलचल मची हुई थी, जिसकी वजह से उनके गांव को पुरअसरार गांव कहा जाने लगा। क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर उनके गांव में शाम होते ही अजीब सा धुंध छा जाता। लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते और अगर कोई बाहर होता तो वो अपने अपने घरों की तरफ दौड़ लगा देता कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। जैसे तैसे करके खौफ के अंदर उनकी रात तो गुजर जाती। मगर जब सुबह होती तो गांव के लोग अक्सर आपस में बैठते और कहते, यहाँ कुछ अजीब सा ज़रूर है। कोई ऐसी अनदेखी ताकत जो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन हमारे माहौल को ख़राब कर रही है। उस पुरअसरार गांव के अंदर एक नौजवान लड़का, जिसकी उम्र 20 साल थी, उसका नाम फ़हद था। उसे जब ये सारी बात पता चली तो वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। मुझे ज़रूर ये राज जानना चाहिए, क्योंकि वो शुरू से ही अक्लमंद और निडर था। एक रात गांव के कुछ लोग जो अपने घरों की तरफ जा रहे थे कि अचानक उन्होंने दरख्तों के दरमियान चमकती हुई रोशनी देखी। तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो रोशनी उन्हीं की तरफ आ रही है। उसे देखकर लोग मजीद खौफजदा हो गए। दिन ब दिन खौफ की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए गांव की औरतें शाम होते ही अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देती और बच्चों को अपने पास बिठा लेती कि कहीं वो बाहर ना निकलें, और खुद वो बेचारी दुआएं पढ़ पढ़ के बच्चों को फूंकती। एक शाम फहद ने फैसला किया कि क्यों ना आज घर पर रहने की बजाय मैं घर से बाहर निकलूं और इस राज को मालूम कर ही लूं, ताकि गांव के लोगों का खौफ कम हो सके। बस जब वो घर से निकला तो उसे हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई इंसान मशीन चला रहा हो। उन आवाज़ों को सुनने के बाद फ़हद ने सच जानने का मज़ीद तजस्सुस बढ़ गया। अब उसने हाथ में लालटेन लिया और वो जंगल की तरफ निकल गया, ताकि जो भी मालूम होना है आज होकर ही रहे। जंगल में चलते चलते फ़हद को अचानक एक मिट्टी की बनी हुई छोटी सी झोंपड़ी नजर आई, और बाहर लाइट भी जल रही थी। बस अब वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस झोंपड़ी के अंदर जाऊं और उस राज को जल्दी से मालूम कर लूं। उस झोंपड़ी के अंदर दरअसल दो आदमी गैर कानूनी मशीन चला रहे थे, जिसकी आवाज़ बहुत ही अजीब थी। और उस आवाज़ की वजह से लोग उनके पास नहीं आ रहे थे, बल्कि उन्हें भूत समझ रहे थे। फ़हद ने जब करीब जाकर देखा तो उसे सब समझ में आ गया कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये आदमी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और यही उनकी चाल है कि कोई उनके करीब ना आए। अब जो कि फ़हद को सच मालूम हो चुका था, तो वो भागता हुआ वहां से निकला, ताकि जल्दी से गांव पहुंचे और वहां उन्हें जाकर सारा सच बताए और उनकी खौफ की शिद्दत को ख़त्म कर दे। रात गहरी हो चुकी थी, मगर फ़हद सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सभी गांव वालों को बुलाया और उन्हें सारा सच बताया कि गांव के करीब जो जंगल है, वहां ये सब कुछ हो रहा है। इस वजह से तुम लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ। गांव के कुछ लोगों ने तो फहद की बात पर यकीन किया, मगर कुछ ने नहीं। इसलिए फहद ने जल्दी से अपने घर जाकर पुलिस को इतला दी और उन्हें बताया कि किस तरह उनके गांव के करीब जो जंगल है, वहां कुछ आदमी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। पुलिस को जैसे ही इत्तला मौसूल हुई तो वो जल्दी से निकले, और वहां जंगल में पहुंचकर उन्होंने उन आदमियों को पकड़ लिया। गांव वाले जिन्होंने फहद की बात पर यकीन किया था, उन्होंने भी पुलिस की उनको पकड़ने में मदद की। अब गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थे। पहली बात तो ये थी
کہ وہ بے جان خوف میں مبتلا تھے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے فہد کی بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ اسے الٹا برا بھلا کہنے لگے۔ چند دن گزر جانے کے بعد گاؤں کا ماحول پھر سے پہلے کی طرح پرسکون ہو گیا۔ اب نہ کوئی عجیب سی روشنی تھی، نہ کوئی آواز، اور نہ ہی کسی قسم کا خوف تھا۔ تو اس طرح پر اسرار گاؤں کا راز کھل گیا۔ اصل جادو کچھ نہیں تھا، بلکہ ڈر اور غلط فہمی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہر پر اسرار چیز جادو نہیں ہوتی، اکثر سچ ہمارے خوف کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ اگر ہم ہمت اور سمجھداری سے کام لیں تو ہر راز کھل سکتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.